आप बोल दीजिए, उसके बाप के साथ हमने राजनीति से बात किया है। वो 2009 में हुआ है, उससे सीनियर तो हम है, उसको वो भी पता नहीं। लेकिन 2029 में कम से कम ढुल्लू महतो सांसद धनबाद का नहीं रहेंगे, इसका हम लोग वादा करते हैं। तो मर्यादित तरीके से वो रहे तो निश्चय ही हम समझते हैं जो 6 एमएलए पर एक एमपी होता है। जिस तरीके से दोनों भाई अपने बेटे सहित जो मेहनत किया और इतनी पैसा लुटा है, उतना लुटाएंगे तो पूरी धनबाद को हम लोग खड़ा कर देंगे। यार इस वक्त हम खड़े हैं माले का सभा स्थल पर, जहां पर तमाम कार्यकर्ता और जो नेता है वो मंच पे मौजूद है। कार्यकर्ता जो है, आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से, कार्यकर्ता चारों ओर, चूंकि गर्मी काफी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए लोग तितर बितर हैं। एक जगह इकट्ठा होना नहीं हो पा रहे हैं गर्मी की वजह से, और जो छांव है वो छांव ढूंढ करके वहां पे खड़े हैं। कुछ कार्यकर्ता इस ओर ये पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं और नेताओं का भाषण जो है मंच से लगातार चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन नेता मंच पे मौजूद है और क्या उनका कहना है। देखिए फिलहाल अभी आरोप मन से उद्योग आए और संबोधित कर रहे हैं, और वो उनका साफ कहना है, साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, स्थानीय रोजगार, लोगों को रोजगार मिले 75%, और जो आपका यहाँ पर गुणवत्ता है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। साथ ही डीपीआर जो है वो यहाँ पे दिखाया जाए कि कितने का डीपीआर से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है। उनकी मांग है कि जो जिला प्रशासन इसमें मध्यस्थता करे, और जिला प्रशासन मध्यस्थता कर वहाँ पे ये तय करे कि आखिर क्या क्या होना चाहिए, और इन सब जो मांगे हैं उन पे विचार करे ताकि ये एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण हो सके। ये साफ तौर पे जिला प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं, जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस पर उनको अमल करना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ कुछ स्थानीय कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पे मौजूद है, आखिर उनका इस संबंध में क्या कहना है। क्या वो एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग के पक्ष में है, विपक्ष में है, और ये निर्माण होना चाहिए, या इस तरह से आज जो जिस तरीके से ये सभा हो रही है, एक तरह से कहें कि शक्ति प्रदर्शन हो रही है, ये कितना जायज है। क्योंकि ये जो काम है ये जनता को समर्पित होना चाहिए, जनता के लिए है, जनता का इससे जनता का ही लाभ होगा। तो आइए सीधे बात करते हैं, एक कार्यकर्ता है इनसे, आखिर ये कितना जायज है जो आज हो रहा है। देखिए ये तो पूरा जायज है, ये हम लोग का मांग है, ये विकास का बाधक का हम लोग है नहीं। विकास हो, बढ़िया हो और हो, सबका जरूरत है। लेकिन जिस तरीका से ये बन रहा है, कम बिलों में एस्टिमेट सबको सार्वजनिक करे, कम बिलों में जो ठेकेदार लिया है वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को काम करा रहा है। उसके बाद स्थानीय बेरोजगार जो युवक है, जो कि क्रेडेंशियल है, जिसका पास क्षमता है काम करने का, वो लोग को यहाँ पे काम दे, और बस कुछ नहीं। हम लोग एस्टिमेट सार्वजनिक करे। वो तो देखे माननीय विधायक अरुण चटर्जी के द्वारा मन से भाषण भी दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बैठक करके यहाँ का स्थानीय लोगों का बेरोजगार है, उन लोग का रोजगार दे, उन लोग का सब दे, और क्या चाहिए। हम लोग का तो विकास का बाधक नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन उसका तरीका से ना होगा। देखिए आप लोग इंडिया पुल तो देखे, वो सब तो है, विकास होना चाहिए क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, क्या ये सब जो है सही है, या किसने कुछ ये राजनीति हो रही है। देखिए, अरूप चटर्जी को खुलेआम गाली देना ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। वो विकास पुरुष से निरसा इस बात को मान रहे हैं कि पूरी राजनीति हो रही है, दोनों ओर से। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति होना चाहिए विकास पर, न कि किसी को गाली देके, किसी को पिता का गाली देके, किसी का पर्सनल आलिंगन लगा के, ये गलत है। ये जनता के लिए समर्पित होना चाहिए। ये एलिवेटर है, सार्वजनिक करेगा, एस्टिमेट बनवाए। विधायक जी तो बोल ही रहे हैं कि भाई बनाए, ये निरसा की जनता कह रही है सही से बने एलिवेटर, ताकि उसमें किसी की अनियमितता ना हो। देखिए, निरसा की जनता डर रही है कहीं ये पुल अगला पुल की तरह धंस न जाए, ये अनियमितता ना हो, कहीं भारी एक्सीडेंट ना हो जाए, जिसके चलते ये इस पुल का विरोध निरसा की जनता कर रही है। एस्टिमेट के आधार पर बनाया जाए,
जनता, मिर्जा की जनता इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगी और इस पुल को बनवाएगी। जैसे इनका कहना है कि ये फ्लाईओवर कई भ्रष्टाचार की बेट न चढ़ जाए, क्योंकि ऐसा एक मामला यहाँ हो चुका है। और ये जो है मंच पे हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं अरूप दा ने सभा को संबोधित किया, यहाँ के स्थानीय विधायक ने सभा को संबोधित किया। आखिर उनका इस मसले में क्या कहना है, क्या कुछ वो कहते हैं, आइए सीधे उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे बात करते हैं। अरूप दा साथ में है, आइए उनसे बात करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है, क्या वो सभा को आपने कर दिया, क्योंकि आज एक तरह से माना जा रहा था ये शक्ति प्रदर्शन है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत दिनों तक चला, आखिरकार ये कहाँ जाके मिलेगा? नहीं थमना और नहीं थमना वो सांसद महोदय के हाथ में है। देखिए हम आज भी उस चेयर को हम गरिमामय समझते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर दो चीजों को माने, एक तो है जो ये माने जो ये दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर जो है ये लोगों की, आम लोगों की लड़ाई की देन है। बहुत लोगों ने लड़ाई किया, मैं माननीय पूर्व सांसद पीएन सिंह जी की भी इनका भूमिका है, हम लोगों ने भी लड़ा, ताकि आम जनता हमेशा लड़ाई करते रही। तो मैं ये चीज तो पहले माने, नीचे ये माने जो भाई किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, खास करके किसी के पिता के बारे में कह देना हम समझते हैं जो ये गलत है। और उसके बाद उपायुक्त के यहाँ बैठे हम लोगों की जो मांग है, यदि नाजायज मांग है तो नहीं माने, जायज मांग है तो करते हैं उस पर अमल हो। इस दरमियान भाषाओं का भी संतुलन नहीं रहा, कई ऐसे बयान आए जो बहुत अमर्यादित लग रहे थे। नहीं वो तो पहला दिन ही जो बयान दिए, जिस तरीके से पहले तो शुरुआत हुआ जो उसने कहा जो आप बोल दीजिए उसके बाप के साथ हमने राजनीति की शुरुआत किया है, वो 2009 में हुआ है, उससे सीनियर तो हम है, उसको वो भी पता नहीं। तो पहले झारखंड के इतिहास जाने, लोगों के बारे में सुने जो भाई क्या लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वहीं से शुरुआत हुई चीजें जो भाई आप तरीके से बोलिए, तो मर्यादित तरीके से वो रहे तो निश्चय ही हम समझते हैं जो 6 MLA पर एक MP होता है, उनको तो काफी शालीनता से बात करनी चाहिए। एक हम लोगों ने रास्ते में भी ये सुना, नारे लगाते हुए मंच से भी सुना कि धन्यवाद का सांसद कैसा हो, अरूप चटर्जी जैसा हो, क्या कहेंगे? नहीं जानता कि प्यार है और कुछ नहीं, लेकिन 2029 में कम से कम ढोलू महतो सांसद धन्यवाद का नहीं रहेंगे, इसका हम लोग वादा करते हैं। ये फ्लाईओवर कब तक शुरू हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए अभी तक तो फ्लाईओवर के पूर्ण रूप से परमिशन नहीं मिली, इसलिए शुरुआत नहीं हुई। वो राजनीति का दौर अलग है, लेकिन टेक्निकल कारण ये है जो वो उसकी पूर्ण रूप से अभी तक माइनिंग डिपार्टमेंट ने व दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिलेगी तब तक जो NH वगैरह को लेकर मीटिंग हो, जो जायज हो, उसके बाद काम शुरू हो। ये सभा कितना सफल मानते हैं? ये तो हम लोग का सिर्फ फोन से ये इतने लोग आ गए, हम जो वैसे जिस तरीके से दोनों भाई अपने बेटे सहित जो मेहनत किया और इतनी पैसा लुटाए, उतना लुटाएंगे तो पूरी धनबाद को हम लोग खड़ा कर देंगे यार। चलिए, तो ये थे अरूप चटर्जी, बात बता रहे थे कि ये जो अभी एलिवेटेड फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य है उसकी पूरी टेक्निकल अभी तक परमिशन भी नहीं हुई है और ये काम शुरू कर दिया गया है। और ये जो भी यहाँ पे इनका भीड़ आया है, जो भी भीड़ आई है इस सभा में, वो सिर्फ फोन कॉल से आया है। यानी इस सभा को अरूप चटर्जी सफल मान रहे हैं और आगे जिला प्रशासन से उन्होंने ये आग्रह किया है, जिला प्रशासन से ये मांग किया है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए एक बैठक कर इस मुद्दे को सुलझाएं। कैमरा पर्सन राजू के साथ राजेश शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, निरसा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।